हाय गाइस, क्या हाल आप सबके। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ, आप ये Hyundai क्रेटा देख रहे हैं और भाई हम मिलेंगे इन सर से, जानते हैं इनसे इस कार के बारे में, इनके जो नेगेटिव और जो पॉजिटिव है आप इनको वो क्या लगी इस कार के। तो भाई मिलते हैं इनसे। सर हेलो सर, क्या हाल है सर। बहुत ही बढ़िया भैया, आप बताओ। बढ़िया भैया, क्या नाम है आपका। मेरा नाम है भैया नवी मोर। अच्छा नवी मोर, क्या करते हो आप। शॉप है भैया अपने पुष्पा कॉम्प्लेक्स में, ओल्ड मोबाइल के नाम से मोर मोबाइल। मोर मोबाइल, हाँ जी। अच्छा तो कौन सी कार है ये भैया क्रेटा स्पेशल मॉडल आता है एक एग्जीक्यूटिव, वो वाला मॉडल है भैया। अच्छा। SX के अंदर। हाँ जी। कब ली थी आप। ये अभी महीना हुआ भैया, महीना पहले ही ली थी। अच्छा हाँ जी भैया। तो चलिए भाई इसके बारे में बात करते हैं भैया से। तो पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि आपने कार ये क्यों ली थी, क्या कारण था। भैया इस रेंज के अंदर मेरे को इससे बेस्ट ऑप्शन कोई लगा ही नहीं। क्वालिटी में लगा लो आप, या फिर हर चीज़ में मतलब बेस्ट यही लगी। मैंने सारी गाड़ियाँ देखी थी, किया सेल्टोस भी देखी थी, लेकिन मेरे को सबसे अच्छा ऑप्शन जो लगा वो भैया यही लगा इस रेंज के अंदर। तो बहुत अच्छी कार है भैया, मैं पूरी तरह से सेटिस्फाई हूँ इससे रेंज के हिसाब से भैया। तो ओके है भैया सारा कुछ। पापा क्या था भैया बजट, अगर आ गया ना थोड़ा। इस रेंज के हिसाब से भैया मेरा जो बजट था वो था 15 के आसपास। तो ये मेरे को पड़ी है भैया 16 लाख रुपए की। तो मेरे को ये बेस्ट ऑप्शन लगा, इसलिए मैंने इसको चूज़ किया। तो 15 और 16 में कोई ज़्यादा डिफरेंस तो है नहीं, इसलिए भैया मैंने ये 16 लाख वाला मॉडल ही ले लिया। तो सारे फंक्शन हैं ही भैया इसके अंदर, तो कुल मिला के बिल्कुल ओके है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं। ये कार का कौन सा मॉडल कह रहे हो आप। ये SX एग्जीक्यूटिव। उसमें भैया ये तो नहीं आते जो एलोविल आप देख रहे हैं। ये एलोए नहीं आते भैया, इसके अंदर सिल्वर कलर के एलोए आते हैं, लेकिन हमने ये वाले एलोए चेंज करा लिए बाहर से, वो वाले दे दिए और ये वाले लगवा लिए भैया मार्केट से। कितने बड़ी थी कॉस्टिंग आपको। ये वो वाले देके भैया ये 12-1 हज़ार रुपये लगते हैं। ये वाले ज़्यादा अच्छे लगते हैं क्योंकि ये टॉप मॉडल के अंदर आते हैं, तो इसलिए हमने ये वाले डलवा लिए भैया। तो ये वाले बेस्ट हैं भैया। वो चेंज क्यों करवाए थे, क्या कारण था। चेंज भैया लुक जो है वो इसी एलोए की आती है भैया, उस एलोए के अंदर जो है वो एलोए दिखते ही नहीं है, लुक ही नहीं आती। अब ये है कि दूर से गाड़ी देखते हैं तो खुद को भी अच्छा लगता है। अच्छा तो फिर जो अपर वेरिएंट है वही ले लेते हैं फिर आप। अपर वेरिएंट तो भैया फिर वही बात है, थोड़े अपर वेरिएंट लेते तो भैया थोड़े से और मिला के, आपको पता ही है ओल्ड फॉर्च्यूनर आती या एंडेवर आ जाती, लेनी इसी रेंज में थी भैया। और एक न्यू तो न्यू होती है भैया, ओल्ड तो ओल्ड होती है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन यही लगा भैया हमारे को इस रेंज के हिसाब से, इसलिए। भैया आपने 1 महीना चलाई कार, तो आपने कौन कौन सी कार है वो रखी है आज तक अपने जीवन में। हमारे पास भैया वरना है, i20 है, स्विफ्ट है, किया सेल्टोस भी है। तो लगभग मिक्स सेगमेंट की जो कारें होती हैं वो सभी हैं भैया, फ्रेंड सर्कल में लगा लो। लेकिन रेंज के हिसाब से भैया ये बिल्कुल ओके है, ये वाली कार बेस्ट है भैया। कितने में आपको 16 लाख की है। हाँ जी, 16 लाख रुपए के नियर अबाउट पड़ती है भैया। 16 लाख में तो आपको जैसे कि ये आती की है कि सेल्टोस ही मिलती है और तो कोई नहीं आती ना 16 लाख में। तो एरी भी थोड़ी ज़्यादा उससे महंगी है, एरी का बेस मॉडल भी। लेकिन भैया रेंज के हिसाब से जो एक आप पैसा वसूल आइटम कहते हैं ना अपने देसी भाषा में, तो पैसा वसूल आइटम तो यही है भैया इस रेंज में हिसाब से। बाकी उनको देखोगे तो वो भी सेम ही है भैया, फीचर वगैरह तो इसमें ही ज़्यादा है भैया उनसे। एरियर ले लो आप, एरियर ज़्यादा कॉस्टिंग है, लेकिन फिर भी ये रेंज के हिसाब से तो भैया यही बेस्ट आएगी, आप चाहे चेक कर लेना कहीं भी। और दूसरी बात आप कह रहे हो किया सेल्टोस, जो किया सेल्टोस की लुक है भैया वो इतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी लुक इसकी है क्रेटा की। तो लुक भी तो देखी जाती है ना भैया। अच्छा लुक, पहले वाली लुक बड़ी बढ़िया था क्या, अब वाला लुक बढ़िया है भैया? अब वाली जो है, अब वाली ज़्यादा बढ़िया है क्योंकि अब वाली नेक्स्ट जनरेशन है भैया। पहले वाली पहले के हिसाब से भी बेस्ट थी भैया, उसमें भी हम ये नहीं कह सकते कि कोई कमी थी। तो लेकिन ये नई चीज़ तो नहीं होती ना भैया, इसकी थोड़ा स्पोर्ट्स टाइप लुक है भैया। भैया देखो जो कंपनी देती है ना, ओरिजिनल तो ओरिजिनल ही होता है भैया, अलग से बाहर से करवाओ तो भैया वो तो फिर कभी भी कोई भी दिक्कत आ सकती है ना गाड़ी में, देखो। इसलिए नहीं करवाई भैया। और वैसे भी ये सिंपल तो सिंपल ज़्यादा अच्छी लगती है ना भैया। एक ब्याज करना किया कि जो सेल्टोस का आपने वो होगी आपके दिमाग में बात की, वो ऑफ कट हो गई थी किया कि सेल्टोस वीडियो देखने को मिल रही थी तो वो देखा था भैया, उससे देख के नेगेटिव पॉइंट ही आ रहे हैं उसके अंदर। क्रेटा के बारे में अभी तक ऐसी कोई न्यूज़ सुनने को नहीं मिली, लेकिन है तो सेम ही प्लेटफॉर्म पे दोनों का भैया। वो तो बिल्कुल सेम मानते हैं बात को, लेकिन भैया इसकी जो क्वालिटी अभी तक इसमें कोई ऐसी कंप्लेंट नहीं मिली ना भैया। किया सेल्टोस में तो काफ़ी लोगों ने अच्छा रिव्यू नहीं दिया, तो हमने पहले रिव्यू देखा था यूट्यूब वगैरह पे लेने से पहले, तो पॉजिटिव पॉइंट लगे कुछ, तब जाके इसको चूज़ किया था। आपके फ्रेंड के पास भी है ना किया कि सेल्टोस। हाँ किया की सेल्टोस है भैया, वो भी वही बात है, उसको इतनी अच्छी नहीं बताता किया सेल्टोस को,
इसी को ज़्यादा अच्छी बताते हैं। जो अंदर से बैठ के फीलिंग आती है या जो लुक में फीलिंग आती है वो उसको भी खुद यही पसंद आई है भैया। चलो ठीक है, अगर आप अंदर बैठते हैं भैया, इसका जो चेक करते हैं कि अंदर से कार ये कैसी है। आपने कार बाहर से देख ली, अगर मैं आपको बाद में बता दूंगा कि बाहर से कार हमें वो कैसे मिलती है आउटर साइड से, तो भैया मैं आते कार की अंदर की तरफ, ठीक है। 16 लाख में आप बोल रहे हैं कार, तो 16 लाख में आपको ये नहीं मिला था क्या म्यूजिक स्टीरियो नहीं आता भैया इस मॉडल के अंदर, जो है वो स्टीरियो नहीं आता भैया। ये कंपनी बिल्कुल ब्लैंक देती है, हमें बाहर से भी लगवा सकते हैं और एजेंसी से भी अलग से लगवा सकते हैं भैया। अच्छा, आपने बाहर से लगवाया? हाँ जी, ये हमने बाहर से लगवाया है और ये ओरिजिनल म्यूजिक सिस्टम है भैया। और इसकी जो कॉस्टिंग होती है भैया वो बाहर से लग जाता है 20,000 में, 20,000 रुपये के नियर अबाउट लग जाता है भैया। और कोई दिक्कत नहीं आती भैया किसी भी प्रकार की, क्योंकि ये भी बिल्कुल ओरिजिनल ही होता है, गाड़ी से उतरा हुआ, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसकी जो फिटिंग है ना, वो कोई कटिंग वगैरह नहीं है वायर के अंदर, कपलर टू कपलर इसकी फिटिंग होती है भैया, तो पता ही नहीं चलता कि हमने अलग से लगवाया हुआ है। अच्छा, ये स्पीकर भी बाहर से लगवाया आपने? नहीं भैया, स्पीकर जो है स्पीकर कंपनी लगाए देती है, इसके अंदर सिर्फ कंपनी जो है वो स्क्रीन नहीं देती भैया, स्क्रीन हम बाहर से लगवा लेते हैं। ये ऑन रोड आपको 16 लाख की पड़ी है? हाँ जी भैया। अच्छा, तो अंदर से आपको कैसी लगती है? अंदर से भैया देखो अच्छी है, इसके अंदर जो ड्यूल टोन है वो भी बहुत अच्छी लगती है भैया। तो एक आपने आफ्टर मार्केट लगवाया है? हाँ जी भैया। इसको ऑन करा देखते सैलू को कैसा आता है। तो ये ब्रांड क्या है, ओरिजिनल? बिल्कुल भैया, हुंडई का है ये, गाड़ी से उतरा हुआ भैया। हाँ जी, ये देख लो, ये बिल्कुल ओरिजिनल ही है भैया, सारा कुछ इसके अंदर। बैक कैमरा वगैरह भी आ जाता है इसके अंदर, सारे फंक्शन आ जाते हैं भैया। एप्पल कार प्ले आ जाता है इसके अंदर, एंड्रॉयड प्ले आ जाता है, तो सारे के सारे फंक्शन है भैया इसके अंदर। आपने पार्किंग कैमरा नहीं लगवाया था? मतलब आया था कि नहीं आया था? पार्किंग कैमरा तो भैया बाद में लगवाना पड़ता है ना। अच्छा, कंपनी ने नहीं दिया है? कंपनी ने नहीं दिया भैया। अच्छा। हाँ जी। तो जैसे ना ये बिल्ड इन क्वालिटी में ये बोल रहा था कि जो हमारे पास भी क्रेटा है तो उसमें ये साउंड नहीं, जैसे कि सुन रहा भाई चर सी। हाँ तो जी, कभी ये चीज तो भैया देखो कुछ ना कुछ तो गाड़ी के अंदर कमी होती है भैया। ये हमें भी महसूस हुई है, जैसे जो ईंटों के ब्लॉक होते हैं, मान लो आजकल जो चले हुए हैं, मेन रोड तो अपने सीमेंटेड होते हैं, जो ब्लॉक होते हैं उन पे ज्यादा आवाज आती है भैया। इस चीज की कमी तो हमें भी महसूस होती है। एक जो आवाज आती है ना प्लास्टिक की, वो आवाज तो भैया बिल्कुल आती है। अच्छा, आती है? हाँ जी भैया। तो जैसे चलाने में कार कैसी है, आपने कितने किलोमीटर चला ली है? चलाने में भैया बहुत अच्छी है। मैंने जो इसकी टॉप स्पीड अभी तक चला के देखी है भैया, वो 1980 चला के देखी है। वैसे तो ये आगे भी चल जाती है, लेकिन बस इतनी चला पाया क्योंकि इससे आगे थोड़ा सा डर महसूस होता है, इसलिए मैंने भैया 200 चला के देखी है, भगा के देखी है। हाँ जी, टॉप स्पीड भैया 200। तो उसमें इसी जो ग्रिप है वो कैसी थी? ग्रिप अच्छी थी भैया, ऐसी इसी मतलब डर वगैरह इस टाइप की कोई वो वाली दिक्कत नहीं है। बस आपको पता ही है हमारे यहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा होता है, लेकिन खुले रोड पे हम इसको कितनी भी चला सकते हैं भैया। कंपनी ने जो इसकी टॉप स्पीड दे रखी है वो 240 240 दे रखी है। मेरे हिसाब से ये 220 के आसपास तो बिल्कुल चली जाती होगी भैया। आपने चला ली 200? मैंने 198 चलाई भैया, 198 भगा के देखी है ये अपने रोहतक वाले मेन रोड पे जो है। अच्छा, उस पे। हाँ जी भैया। तो भाई जैसे ना जब ये 16 लाख की आपने ली ना, हाँ जी, तो क्या लगा यार कमी जो ये चीज़ है ना, ये हमें सॉफ्ट में मिलनी थी, हार्ड प्लास्टिक। और देखो अब जो क्वालिटी ना, देखो कितनी दब रही है। हाँ वो तो होती नहीं बिल्कुल भैया, ये चीज़ तो है ही देखो, लेकिन अब भैया कुछ तो हमें भी वो करना ही पड़ेगा समझौता, लेकिन ये के लिए कुछ खोना। हाँ जी भैया, तो लेकिन ये कमी तो है भैया इसके अंदर, मैं बिल्कुल कहूँगा। छोटी मोटी कमियां तो देखो भैया हर गाड़ी के अंदर निकलती है, जो हम चाहते हैं वो तो हमें कभी मिलता ही नहीं है, लेकिन कुल मिला के भैया फिर भी ठीक ही है। आप इसको कहाँ ले जाके लिए भैया? हम मनाली गए थे, रोहतांग, चित्रकूट गए थे भैया हिमाचल प्रदेश में, और एक बार जैसे वैष्णो देवी, तो चंडीगढ़ वगैरह चक्कर लगते ही रहते हैं भैया, दिल्ली वगैरह तो हमारी तो चलती ही रहती है भैया। ये कितना है आपके काम में सनरूफ? सनरूफ भैया बहुत काम आता है। अब जब जैसे अभी हम घूम के आए हैं भैया चित्रकूट हिमाचल प्रदेश में, बिल्कुल, तो वहाँ पे भैया फुल इंजॉय किया। सबसे मेन बात भैया ये है, इसके अंदर बोर नहीं होता बंदा। जो अपनी नॉर्मल गाड़ी होती है ना विदाउट सनरूफ और मूनरूफ वाली, उसके अंदर क्या होता है भैया, बंदे को कुछ दिखता नहीं है तो बोर हो जाता है। इसके अंदर क्या है कि कुछ भी बाहर का सारा दिखता रहता है भैया, आसमान भी दिखता रहता है, और इसके अंदर भैया कुल मिला के बहुत मज़ा आता है भैया जब सनरूफ ओपन करते हैं तो। अच्छा भैया, आपको ना इसकी खामी और अच्छाइयाँ क्या लगी? भैया इसमें जो मेरे को पॉजिटिव पॉइंट तो लगा, एक तो सबसे अच्छी बात भैया पीछे जो बैक मिरर है ना,
ये साइड वाले जो बैक मिरर हैं इनके अंदर कंपनी ने जाली दी हुई है भैया, ये लगा सकते हैं, अलग से बाहर से लगवाने की जरूरत नहीं। कटलर जो दे रखे हैं भैया कंपनी ने खुद ही दे रखे हैं। चलान भी नहीं इनका, तो चलान तो नहीं कटेगा ना, कंपनी ने दे रखे हैं ना भैया, लेकिन फिर भी वही बात आपको पता ही है, पुलिस वाले किसी की नहीं मानते, चलान तो फिर भी कट जाता है। लेकिन फिर भी भैया ये बहुत अच्छी चीज लगी, चलान कटते हैं इनका, चलान बिल्कुल भैया इनका चलान कट जाता है भैया, अलाउड नहीं आएंगे, पुलिस वाले तो यही कहते हैं। लेकिन भैया समझ में नहीं आया, कंपनी वालों ने तो देखो यही कहा है, दे रखे हैं तो इस हिसाब से तो चलान नहीं होना चाहिए भैया, लेकिन कोई कंफर्म नहीं है भैया इस चीज के बारे में। तो ये इसका एक प्लस पॉइंट ही लगा भैया। चलान तो नहीं कटना चाहिए। फिर आपका कभी कटा चलान? नहीं भैया हमारा तो नहीं कटा, लेकिन फिर भी चलान है भैया इस चीज का। अच्छा, हाँ जी, देनी नहीं चाहिए फिर चलान है तो। हाँ क्या फिर भैया। कंपनी बताया यार गवर्नमेंट को भाई चलान क्यों काट रहे हो अगर हम दे रहे हैं तो किसी कार के अंदर? भैया देखो इस चीज़ के बारे में तो कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि ये चीज़ तो कंपनी को पता है और पुलिस वालों को पता है, अब हमें तो नहीं पता ना इस चीज़ का। तो और कुछ आपको जो पॉजिटिव साइड क्या लगे इसके? एक तो ये कर्टन्स भैया, एक ये सनरूफ और मूनरूफ है जो पूरी की पूरी छत खुल जाती है भैया, ग्लास है पूरी छत में। तो सबसे प्लस पॉइंट तो भैया इस गाड़ी का जो ज़्यादा बिकने का है ना, वो यही है प्लस पॉइंट तो भैया, सनरूफ और मूनरूफ, मतलब पूरी की पूरी कंप्लीट जो छत है ना इसकी, वो पूरी की पूरी ओपन है भैया, इस वजह से। अच्छा, हाँ जी भैया। और जो इसका स्टेयरिंग है उसकी लुक भी डी कट के अंदर है, वो भी भैया काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छी लुक है भैया, ये नीचे से जो लुक है इसकी, तो ये लुक भी भैया काफ़ी अच्छी लगी। यहाँ से ग्रिप वगैरह जो है वो बहुत अच्छी है इसकी। और वायरलेस चार्जर हो गया वैसे जैसे भैया, इसके अंदर सारे फंक्शन आ ही जाते हैं भैया। ये वायरलेस चार्जिंग है? हाँ जी, ये वायरलेस चार्जर है भैया, ये देखो यहाँ पे रखते ही भैया फ़ोन चार्ज हो जाता है वायरलेस चार्जर में, ये देखो ये लग गया। हाँ जी भैया, तो ये चीज़ भी बहुत अच्छी लगती है भैया इसकी। तो नेगेटिव साइड क्या लगे फिर? तो मान लो कोई सामान है उसको तो बुराई तो पाएंगे बिल्कुल पाएंगे भैया। नेगेटिव पॉइंट तो भैया जैसे यही आपको बताया था, ये प्लास्टिक दबता है, इसकी आवाज़ आती है, ये थोड़ी सी जो क्वालिटी है ना, ये क्वालिटी थोड़ी सी वो लगी भैया। और इसके अंदर नेगेटिव पॉइंट भैया जैसे अपने यहाँ पे जो लाइटनिंग होती है ना भैया, वो लाइटनिंग की कमी है। कंपनी अगर यहाँ पे भी लाइटनिंग दे देती तो ज़्यादा अच्छा रहता भैया। जैसे कंपनी ने ना यहाँ पे तो लाइट दी हुई है भैया ब्लू कलर की। हाँ जी भैया, वो रात को ही ऑन होती है भैया, ऑटोमेटिक होती है वो। अच्छा। ब्लू कलर की लाइट होती है, तो वो खुद से नहीं ऑन कर सकते उसको? नहीं भैया, वो ऑटोमेटिक होती है, सारा कुछ ऑटोमेटिक है भैया इन गाड़ियों में। तो वो रात को बहुत अच्छी लगती है भैया, उस चीज़ की कमी महसूस है भैया। तो अगर खिड़कियों में दे देती तो कंपनी को ज़्यादा फायदा होता भैया। एक डोर्स भी इतने हैवी नहीं है पहले की तरह, जो पहले वाले में आया करते, हल्के से तो कम है और आती है कार से उनके मुकाबले। भैया देखो इसमें क्या है, कंपनी ने इस बजट के हिसाब से क्या कर रखा है, इसके अंदर वही आप जैसे कहते हैं कि थोड़े के अंदर बहुत कुछ आ जाना, वो वाली बात है। तो कम पैसों में ज़्यादा फीचर दे देना, क्वालिटी थोड़ी सी डाउन कर देना, वो वाली बात है भैया इसके अंदर, और कोई रीजन नहीं है। अगर ज़्यादा महंगी करते तो भैया कंपनी फिर वही बात है, ये गाड़ी बिकती नहीं अगर क्वालिटी। तो इस वजह से भैया पैसों के हिसाब से तो मेरे को ठीक लगी भैया गाड़ी, क्वालिटी जो वो ओके। 16 लाख में आते गए भैया, तो आपको सनरूफ बिल्कुल बिल्कुल भैया। बस तो सारा ये कर दी क्रॉस कटिंग भैया। हाँ हाँ, बस भैया जो टॉप मॉडल के अंदर जो स्टीरियो दे रखा है ना भैया, सबसे बेस्ट तो वो है भैया। इसमें जो वही है, इसमें वो अपनी बिल्कुल ही मान लो आल्टो वाली फीलिंग आती हुई है, स्टेयरिंग वगैरह जैसे बाहर से नहीं लगवा लेते आप 2-4 हज़ार रुपये का, वो वाली फीलिंग आ रही है भैया इनके अंदर। तो कंपनी ने ये तो गलत किया भैया। तो ये बाहर से नहीं लग जाएगा टॉप मॉडल वाला? नहीं भैया, वो बाहर पे मिलता नहीं है भैया, क्योंकि वो कंपनी के अंदर है ना भैया, 98,000 रुपये का है वो जो सिस्टम है, बाहर मिलता नहीं है भैया वो, क्योंकि कोई उसको उतरवाता नहीं है भैया कंपनी में। भैया इसकी देखो गाड़ी की आपको पता ही है, बुकिंग इतनी चलती रहती है भैया, तो जो गाड़ी का मॉडल मिल जाए वही बेस्ट है भैया। एक बजट का भी थोड़ा सा देखना पड़ता है, वो थोड़ी सी महंगी है भैया, वो 1.5 लाख रुपये महंगा पड़ता है भैया वो वाला मॉडल, इसलिए। अच्छा, हाँ जी, वो पड़ेगा मतलब 18 के राउंड है? हाँ जी भैया, 18.5 के आसपास पड़ता है वो मैनुअल में? हाँ जी, मैनुअल में। अच्छा, आपका शकल में ऑटोमेटिक भी है ना? हाँ जी, हाँ जी, हमारे सर्कल में ऑटोमेटिक भी है, ब्लैक कलर की करेटा 22 नंबर, वो टॉप मॉडल है भैया, बिल्कुल लास्ट वाला, टॉप से भी प्लस है, ऑप्शनल मॉडल है भैया वो वाला। अच्छा, आपने वो भी चलाई होगी? हाँ जी भैया, बिल्कुल वो भी तो चलाता हूँ भैया। उसमें आपको क्या फर्क लगा? उसमें तो भैया बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। उसमें तो म्यूजिक सिस्टम बॉस का लगा हुआ है भैया, वो बहुत गजब चीज़ है म्यूजिक सिस्टम में अगर देखें तो। और जो सीटें हैं उसकी, उनकी सीटों के अंदर भी भैया वो एसी लगा हुआ है, तो उसके तो काफ़ी प्लस पॉइंट हैं भैया। लेकिन फिर वही बात है ना भैया, पैसा भी तो देखो कंपनी कितनी ले रही है। एक आप नॉर्मल मॉडल लेते हैं इतने रुपए में, तो भैया घर के लिए एक आल्टो और आ जाएगी अगर आप नहीं लेंगे तो, जितने का टॉप मॉडल पड़ता है भैया। 20 लाख की है ना? बिल्कुल भैया।
तो आपके हिसाब से 16 लाख की वर्थ है कार लेना? हाँ हाँ बिल्कुल भैया, सनरूफ वाला मॉडल ले लो आप क्रेटा के अंदर, वही बेस्ट है भैया। उससे ज़्यादा तो पैसे लगाने के लिए मैं नहीं मानता कि इस पे इससे ज़्यादा पैसे लगाने चाहिए भैया। आपने कितने लगा दिए इस पे पैसे आफ्टर मार्केट? आफ्टर मार्केट तो भैया इस पे लगा दिए कम से कम, मान के चलो आप 35,000 रुपये के आसपास भैया। सही, अलॉय भी मिला के? हाँ जी, एलॉय व्हील भी डलवा लिए उसमें, जो टॉप मॉडल में आते हैं डी कट वाले, और स्टीरियो भी आ गया भैया उसके अंदर, तो वो टोटल ही इतने रुपए हैं। अच्छा भैया, आपको कभी लगा कि यार ये जो इसका स्पीडोमीटर ना, ये भी हमें चेंज करना था कि यार ये सिंपल सा मिल रहा है, वही जो बेस वेरिएंट में मिल रहा है, लेकिन जो कार टॉप वेरिएंट है उसमें आपको थोड़ा वो और अच्छा मिलता है इसका? हाँ भैया, ये तो होता ही है। देखो मीटर का जो आप देखते हैं तो इसका बिल्कुल सिंपल ही मीटर है भैया। इनकी सबसे मेन कमी तो क्या होती है, यही मीटर तो ये वेन्यू में दे देते हैं, यही मीटर या i20 में देते हैं, मीटर सबका सेम कर देते हैं भैया। तो कुछ तो अलग होना चाहिए भैया इसमें। मीटर तो पैसों के हिसाब से तो भैया बहुत अच्छा मीटर देना चाहिए था, लेकिन कंपनी ने नहीं दिया भैया। वही सिंपल सा। हाँ जी, अब जैसे अब इसमें वही है भैया, जो आल्टो के अंदर पेट्रोल वाली सुई होती है, वही सुई इसके अंदर है भैया, पेट्रोल वाली ई और एफ की। तो डिजिटल मीटर होना चाहिए था भैया इसके अंदर। तो इससे अच्छा मीटर तो भैया मारुति की बलेनो है, उसका है। अच्छा, आपको उसका लगा? हाँ जी। अच्छा, तो भैया आपने ना अपने जीवन में कितनी कार चलाई हैं? भैया मैंने तो मेरे जीवन में कोई 10 एक कार चलाई हैं भैया। कौन कौन सी? मारुति की सबसे पहले तो भैया देखो, मारुति आल्टो K10, उसका फैन था मैं, वो चलाई है भैया काफ़ी। उसके बाद स्विफ्ट भी चलाई है भैया, i20 भी चलाई है, वरना भी चलाई है, काफ़ी सारी गाड़ी हैं भैया, वेन्यू भी चलाई है, बलेनो भी चलाई है भैया। अच्छा। हाँ जी, और वॉक्सवैगन की पोलो भी है भैया। पोलो चलाई है? हाँ जी भैया, देखो पोलो से तो कोई मुकाबला है ही नहीं भैया किसी गाड़ी का। एक बार तो भैया उसकी जो क्वालिटी है ना, वो मैं कह रहा हूँ, वो 10 लाख रुपए की और ये 20 लाख रुपए की, 20 लाख से ज़्यादा क्वालिटी उसमें 10 लाख वाली के अंदर है भैया। उसकी जो खिड़की की आवाज़ होती है वो इतनी वो है भैया, पता चल जाता है कि हाँ इस गाड़ी में दम है। उस गाड़ी का तो कोई मुकाबला ही नहीं है भैया क्वालिटी के हिसाब से। म्यूजिक सिस्टम बेस्ट है, स्पीड में हर चीज़ में बेस्ट है भैया वो। अच्छा। हाँ जी भैया। आपको सबसे बढ़िया लगी पोलो? पोलो लगी भैया मेरे को सबसे पहले भैया। ये गाड़ी थोड़ी सी ऊंची पड़ती है, और पोलो के अंदर भैया मेन बात तो सनरूफ और मून रूफ नहीं है भैया। मेन तो मैंने जो ये गाड़ी चूज की है ना भैया, वो सनरूफ और मून रूफ की वजह से चूज की है भैया। अच्छा, हाँ जी, मेन बात आपकी ये थी कार लेने की? सनरूफ और मून रूफ की भैया। अच्छा, हाँ जी। आपने कितने किए इसका यूज? भैया हमने तो बहुत ज्यादा यूज किया है इसको। देखो जहाँ भी घूमने जाते हैं ना, तो हर जगह भैया हमारा तो ओपन ही रहता है, तो फुल नज़ारे लेते हैं भैया आपा तो इससे। अच्छा, लुक हाँ जी भैया, नंबर का है। लुक एक नंबर का है भैया। तो भी आपकी कोई शॉप भी बताए थे मेरे को, आप क्या है शॉप, कुछ बताओ उसके बारे में। अपनी भैया पुष्पा कॉम्प्लेक्स में शॉप है, ओल्ड मोबाइल एंड वीआईपी नंबर्स की शॉप है भैया। मोर मोबाइल के नाम से है, BLG 13 शॉप नंबर है भैया। पुष्पा कॉम्प्लेक्स में पड़ती है भैया। हाँ जी भैया। आपका फोन नंबर क्या रहेंगे? मेरा फ़ोन नंबर है भैया 7700000313। अच्छा, तो आप हिसार के अंदर दोगे क्या मोबाइल का? कि नहीं भैया, अपनी जो सर्विस है ना भैया वीआईपी नंबर्स की, वो ऑल इंडिया के अंदर है भैया। हाँ जी, ऑल इंडिया के अंदर सर्विस अवेलेबल है भैया अपनी। और जो ओल्ड मोबाइल है भैया, उसकी डिलीवरी अपने सिटी में भैया हिसार में है। और जो प्रीपेड डिलीवरी है भैया, वो ओल्ड मोबाइल की भी ऑल इंडिया है भैया। अच्छा। हाँ जी। और दोबारा बता दो आपका फ़ोन नंबर क्या रहेगा? मेरा फ़ोन नंबर है भैया 7700000313। तो भाई ऐसा कुछ भी आगे फ़ोन नंबर ये रहने वाला है? हाँ जी भैया, अगर आपको कोई भी वीआईपी नंबर चाहिए हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं 7700000313। आप हमारा इंस्टाग्राम पर पेज है मोर वीआईपी नंबर्स हिसार, उस पर भी विजिट करके वीआईपी नंबर्स देख सकते हैं। अच्छा, मतलब क्या रेंज के होते हैं स्टार्ट? भैया वीआईपी नंबर देखो हमारे पास 1000 रुपये से कम स्टार्टिंग हो जाती है भैया। और हमारे पास जो नंबर है भैया, वो 20 लाख 25 लाख हर तरह के नंबर अवेलेबल हैं भैया हमारे पास। 20 लाख का नंबर भैया? बिल्कुल भैया, 25 लाख रुपए का नंबर भी आता है भैया। जैसे लास्ट में आपको मान लो 952, उसके बाद जो सारे डिजिट सेम चाहिए हो तो वो भी मिल जाएंगी भैया हमारे पास। पीछे की जो 7 डिजिट सेम है भैया, वो भी मिल जाती हैं। उसका जो रेट होता है भैया, वही 20 से 25 लाख रुपए होता है भैया। तो नंबर के हिसाब से पैसा है भैया। बीच में जैसे आप पेंटा 0 ले लो तो वो आपको 10,000 रुपये में देते हैं भैया। और बीच में मान लो आपको जैसे इस टाइप से नंबर चाहिए भैया, 9524 पेंटा 7, उसके बाद कोई भी एक डिजिट, इस टाइप का नंबर आपको देते हैं भैया 4 से 5,000 रुपये में। तो भैया अपने आसपास में जो है सबसे सस्ती सर्विस अपनी है भैया। सबसे सस्ते नंबर और सबसे ओल्ड मोबाइल भैया हम ही देते हैं, हमसे सस्ता कोई नहीं देता भैया। चैलेंज देते हैं इस चीज़ का, कभी भी आ जाना शॉप पे और चेक कर लेना भैया। क्या लोकेशन?
लोकेशन भैया BLG 13 पुष्पा कॉम्प्लेक्स दिल्ली रोड हिसार भैया, पिन कोड 125001। मोर मोबाइल के नाम से शॉप है भैया, पुष्पा कॉम्प्लेक्स में ग्राउंड फ्लोर पे भैया। थैंक यू भैया, अपना टाइम दिया। ओके भैया, वेलकम।